बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने इस स्लाइड को देखा था, ठीक है। एक्सेस प्रोवाइडर देखे थे कि क्या होता है। आज हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स के नाम लिखे हुए हैं। पहला है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है ओएसपी इनका ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, और थर्ड वन इज वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इनकी डिटेल बुक बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर इसलिए की गई है कि यहाँ पे हम बेसिकली टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इतना टाइम नहीं है यहाँ, वो अगर हम उसको डिटेल में पढ़ने लग जाए तो हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं और मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी डिटेल आप लोग बुक से इसकी पढ़ें, डिटेल काफ़ी लेंथी डिटेल बुक में दी गई है, ठीक है। सबसे पहले आईएसपीएन के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। आईएसपी बेसिकली क्या होते हैं? आईएसपी रीजनल आईएसपी प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। ये जो लोकल आप लोगों के एरिया में प्रोवाइड करते हैं नेट, ठीक है। पीटीसीएल का हो गया या केबल का इंटरनेट हो गई फैसिलिटी, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। National ISPs provide internet access to the cities and towns नेशन वाइड, ठीक है। नेशनल आईएसपीज जो है वो सिटीज़ में या टाउन में, जैसे अब लोकल हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके टाउन्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एरियाज उन्होंने डिवाइड किए होते हैं और उस एरिया पे फिर वर्किंग करते हैं। नंबर 2 है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, ओएसपी हैज़ मैनी मेंबर्स ओनली फीचर्स, ठीक है। ओएसपी जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये क्या करते हैं कि ऑनलाइन आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नीचे जो कुछ नेम लिखे हुए हैं, अमेरिका ऑनलाइन एंड एमएसएन माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये दोनों ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट आपको प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन इज वायरलेस, ठीक है। तीसरा है वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स वायरलेस इंटरनेट एक्सेस टू द कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आप लोगों को वायरलेस जो प्रोवाइड करते हैं, वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, लाइक हमारे मोबाइल फ़ोन या टैबलेट पीसीज वगैरह को, ठीक है। इसको इट में रिक्वायर्ड अ वायरलेस मॉडम, ये जो है ये वायरलेस मॉडम को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। जैसे आप लोगों के घर वाईफाई की डिवाइस लगी होती है, ठीक है, तो वो वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में आ जाता है। अब इसमें नीचे एक उन्होंने इंटरनेट के स्टेप्स लिखे हुए हैं, 6 स्टेप्स हैं कि आप जब इंटरनेट से सर्चिंग करते हैं तो बेसिकली वो किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको रिजल्ट शो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये काम इतनी फास्ट होता है कि हमें जो है वो कुछ ही सेकंड्स में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन बैक एंड पे उसके ये सब फीचर्स परफॉर्म हो रहते हैं। जैसे कि स्टेप 1 है, you initiate an action to request data or information from the internet. For example, you request to display a web page on your computer screen. ठीक है, सबसे पहले क्या स्टेप है कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई वेबसाइट सर्च करते हो, कोई वेब पेज डिस्प्ले करवाते हो। नंबर 2 क्या होता है, आ केबल मोडम ट्रांसफर द कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल थ्रू द केबल टेलीविजन लाइन इन योर हाउस, ठीक है। ये क्या करती है, ये आपको सपोज करें आपका वाईफाई के साथ कनेक्ट है लैपटॉप या मोबाइल, आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो क्या करता है, वो सिग्नल मॉडम को भेजता है, मॉडम आगे वायर के थ्रू जो टेलीफोन वायर लगी होती है उसके थ्रू सिग्नल आगे मूव करती है। स्टेप 3 में क्या है, योर रिक्वेस्ट ट्रेवल थ्रू केबल टेलीविजन लाइन टू अ सेंट्रल केबल सिस्टम विच इज शेयर्ड बाय अप टू 500 होम इन अ नेबरहुड, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रास्तों में पीटीसीएल का बड़ा सारे वो डिब्बे टाइप लगे होते हैं बहुत, ठीक है। वो पीटीसीएल के वो डिब्बों में क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो कि उस एरिया के सारे कनेक्शंस को हैंडल करता है, ठीक है। हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है वो मॉडेम से वायर से होते हुए उस बॉक्स तक जाती है।
This central cable system sends your request over high-speed fiber optical lines to the cable operator, who is often also is the ISP. ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जो सिग्नल हमारे उस डिब्बे में जाते हैं, वहाँ से आगे बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो बैकएंड पे वो फाइबर केबल यूज़ हो रही होती है। फाइबर केबल जो है वो फास्ट सिग्नल को मूव करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, लेकिन वो फाइबर केबल कॉस्टली होती है, इसलिए वो हम अपने घरों में डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो वो मेन बॉक्स जो होते हैं आपके, वहाँ तक जाती है फाइबर, उससे आगे फिर टेलीफोन लाइन। तो जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो पहले मॉडेम के पास जाती है, मॉडेम से उस डिब्बे के पास, जो सड़क पे मैं आपको पिक्चर भी अभी दिखाता हूँ उसकी। ठीक है, वो लगा होता है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उस फाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए वो मेन ऑफिस तक पहुंचा देते हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, नंबर 5 स्टेप में क्या होता है, दी ISP routers your routes your request through the internet backbone to the destination server। ठीक है, ISP रूट्स क्या करते हैं, वो आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर तक ले जाते हैं, जिधर वो वेबसाइट सेव होती है। ठीक है, और देन लास्ट पे क्या होता है कि वो आपके कंप्यूटर पे वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, बैकएंड पे अब देखें इतना वर्किंग हो रही है कि स्टेप बाय स्टेप पहले मॉडेम, फिर वो सेंट्रल बॉक्स, उसके बाद ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके बाद सैटेलाइट, और देन वो आपके पास वापस भी इसी रास्ते से आती है, इसी तरह होते हुए आती है। लेकिन फास्ट वर्किंग इतनी होती है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि बैकएंड पे इतना काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इंटरनेट का है क्योंकि चैप्टर ही नेटवर्किंग का है, तो ये नेटवर्क की बात हो रही है। एंड IP एड्रेस इज अ नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच कंप्यूटर ऑन डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, हर डिवाइस या हर कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, जो कि नेटवर्क में उसकी पहचान होता है। जैसे आप लोगों का नेम वगैरह होता है, इसी तरह IP एड्रेस होता है कंप्यूटर या डिवाइसेस का। डोमेन नेम इज द टेक्स्ट वर्जन ऑफ एन IP एड्रेस। ठीक है, डोमेन नेम जो होता है वो उसका टेक्स्ट वर्जन होता है। IP एड्रेस बेसिकली नंबर फॉर्म में होता है, नीचे उसकी एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ भी। ठीक है, लेकिन डोमेन नेम जो है ये टेक्स्ट फॉर्म में होता है हमारे पास। DNS सर्वर ट्रांसफर द डोमेन नेम इनटू द एसोसिएटेड IP एड्रेस। ठीक है, सॉरी। अब बेसिकली हर वेबसाइट का एक स्पेसिफिक IP एड्रेस होता है। अब जैसे यहाँ पे देखें आप, गूगल का IP एड्रेस है 72.14.207.99। IP एड्रेस हमारे पास इस फॉर्म में होता है, और उसका डोमेन नेम जो है वो www.google.com होता है। ठीक है, अब इनमें से आप बेसिकली क्या करते हैं, हमारे लिए नंबर याद रखना जो है वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए डोमेन नेम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। डोमेन नेम जो है वो हमें जल्दी याद हो देता है। जैसे अब यूट्यूब है, हम डायरेक्ट youtube.com लिख देते हैं, google.com लिख देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनके क्या है, बैकएंड पे IP एड्रेस ही यूज़ हो रहे होते हैं। DNS सर्वर क्या करता है कि जब हम google.com लिखते हैं तो वो उसको ट्रांसफ़र करता है उसके IP एड्रेस में, और देन वो उसको पर वो उसके सिग्नल को मूव करता है। ठीक है, अब अगर आप टेस्ट करें ना, ये गूगल लिख के, ठीक है, तब भी गूगल ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर ये IP एड्रेस लिखे 72.14.207.99, ये लिख के जब आप सर्च करेंगे, देन फिर भी गूगल ही ओपन होगा। ठीक है, इस तरह हर एक साइट का अपना IP एड्रेस होता है, और हर एक साइट का एक डोमेन नेम होता है, और टॉप लेवल डोमेन उसके कैटेगरीज को जाहिर करती है। ठीक है, ये जो इन्होंने एरो से पॉइंट भी किया है, जिधर अभी मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे देखें आप, ये एक टॉप लेवल डोमेन कहलाती है। ये उसकी कैटेगरीज को एक्सप्लेन करती है कि जो वेबसाइट है वो किस कैटेगरी में लाई करती है। अब नीचे देखें, काफ़ी सारे डोमेन, टॉप लेवल डोमेन दी गई हैं, और उसके रिलेटेड उसके आगे कैटेगरीज लिखी गई है, पर्पस लिखे गए हैं कि ये डोमेन किस पर्पस के लिए, टॉप लेवल किस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, लाइक .com है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंड कंपनीज के लिए, जैसे google.com वगैरह है।
ठीक है। उसके अलावा EDU है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, ये भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। जितने भी हमारी एजुकेशनल वेबसाइट लाइक अब हमारे अपने कॉलेज की वेबसाइट जो है वो gmdc.edu है, ठीक है। तो ये एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए EDU यूज़ होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए GOV, इसी तरह डिफरेंट डोमेन, टॉप लेवल डोमेन्स हैं जो कि डिफरेंट कामों के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, ठीक है, यूज़ भी किया होगा, WWW, ठीक। WWW बेसिकली हर वेबसाइट से पहले हम लिखते हैं दी वर्ल्ड वाइड वेब, और वेब कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या काम करता है, ये क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स यानी कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। इसमें से हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो इस डोमेन पे, इस सर्वर में पड़ी होती है, ठीक है। बेसिकली पहले क्या होता था कि पहले हमें वर्ल्ड वाइड वेब को लिखने की ज़रूरत होती थी। जब हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते थे तो हमें उसका पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत होती थी, ठीक है। www.google.com लिखते थे, देन वो सर्चिंग में आता था। लेकिन अब चूँकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, अब जस्ट आप गूगल लिखेंगे तो वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि इससे पहले जो है वो www और लास्ट पे .com है, ठीक है। इसी तरह कुछ भी आप लिखें, जस्ट उसका स्पेसिफिक नेम लिखते हैं तो वो उस वेबसाइट को ओपन कर देता है। पहले बेसिकली इसके साथ हमें एक प्रॉपर एड्रेस लिखना पड़ता था, उसके बाद वो उसको एक्सेस करता था। A website is a collection of related web pages and associated items, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। हर टैब जो है लाइक आप लोग, मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट अभी ओपन करके दिखा, ये देखें क्लास, अब ये एक वेबसाइट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। ये एक प्रॉपर पूरा वेब पेज है, ठीक है। इसमें हम कहीं भी क्लिक करें, लाइक जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा वेब पेज है, ठीक है। ये पूरा डिफरेंट, इसमें ये सारे वेब पेजेस हैं, ये जो ऊपर शेड्यूल्स, रिजल्ट्स, ठीक है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन डेस्क, FQA, ये सारे वेब पेजेस हैं और इसका कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये PPSC की वेबसाइट है और इसमें डिफरेंट वेब पेजेस हैं। इसके कलेक्शन को, वेब पेजेस के कलेक्शन को हम एक वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेब सर्वर। अब वेब सर्वर जो है वो बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर होता है जो हमारे वेब पेजेस को डिलीवर करता है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। वेब सर्वर बेसिकली बैकएंड पे एक सर्वर पड़ा होता है जिसमें हमारी वेबसाइट्स को स्टोर किया जाता है। जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो बेसिकली वो बैकएंड पे वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। वेब सर्वर जो है उस वेबसाइट को लोड करके हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करवाता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है वेब 2.0। ये बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है वेबसाइट की। वेब 2.0 रेफर टू वेबसाइट दैट प्रोवाइड अ मीन्स फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ऐसी वेबसाइट जो कि यूज़र्स को इंटरेक्ट प्रोवाइड करती है, कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है या किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है दी वर्ल्ड वाइड वेब के आगे एग्जांपल चल रही है हमारे पास अब वेब ब्राउज़र, ठीक है। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाते होते हैं, बल्कि पिछले जो साल था तो उसमें भी ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे उन्होंने वेब टर्मिनोलॉजीज़, ठीक है, इन सारों को मिला के उसने एक नाम दिया था वेब टर्मिनोलॉजीज़ का। उसमें ये WW भी था, वेब साइट भी थी, वेब सर्वर भी, वेब 2.20 भी, ठीक है। उसके अलावा ये वेब ब्राउज़र, ये सारे वेब टर्मिनोलॉजीज उसने एक टॉपिक लिखा था और उसमें ये सारे चीज़ें थी, ठीक है। इसको देख लेना अच्छी तरह आप लोगों ने। अब वेब ब्राउज़र और ब्राउज़र अलाउ यूज़र टू एक्सेस वेब पेज और एंड वेब 2.0 प्रोग्राम, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है या एक प्रोग्राम होता है जो हमारी वेब पेजेस को शो करवाने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल नीचे दी गई है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम और सफारी। ये बेसिकली डिफरेंट वेब ब्राउज़र हैं। और भी काफ़ी सारे वेब ब्राउज़र हैं लेकिन ये कुछ फेमस वेब ब्राउज़र्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है।
अब ये इसमें है कि किस तरह वेब पेज हमें शो होता है जब हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोगों ने पढ़ लेना है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। कि पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, पढ़ आप लोगों ने खुद लेना है। कि जब हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम कोई वेबसाइट का नेम लिखते हैं। जैसे सपोज करें हमने google.com लिख दिया या MSN, इधर MSN की मिसाल ली गई है, तो MSN ले लेते हैं। MSN भी एक सर्वर ही है, जैसे गूगल है ना, इस तरह MSN भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, स्टेप टू में सब स्टेप वन में क्या करते हैं, हम कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर का। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी, वेब ब्राउज़र, ठीक है, फायरफॉक्स, मोज़िला, कुछ भी जो भी हमारे पास अवेलेबल हो वो ओपन करते हैं। स्टेप टू में क्या है कि हम उसमें उसका एड्रेस लिखते हैं जो वेबसाइट हमने सर्च करनी हो। लाइक गूगल लिख दिया, MSN.com लिख दिया, जो भी लिखना हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो DNS सर्वर है वो क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है। हमारा DNS सर्वर क्या करता है, जो हमने नेम लिखा होता है उसको वो उसके IP एड्रेस पे ट्रांसफ़र